वालेकुम सलाम। बेटा सॉरी मैं लेट हुआ हूँ, वो असल में कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम था, वो मैंने दोबारा से कंप्यूटर रीस्टार्ट किया है तो जो कनेक्शन ठीक हुआ है। तो क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, आपकी सेहत ठीक होगी यस और सर। आप जो है वो हैप्पी होंगे, खुश होंगे। ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको हैप्पी रखे, सेहतमंद रखे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का काम। तो लेट मी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? नो सर। नो सर, अभी तो नहीं आ रही। ओके, इट शुड बी पेरेंट नाउ। नज़र आ रही होगी भी आपको। जी सर। जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ मेरा आप लोगों से इंटरेक्शन करने का एक ही पर्पस होता है कि लेट यू टीच न्यू वेज ऑफ विजुअलाइजिंग एंड इंटरेक्टिंग विद फैब्रिक। हम वोवन फैब्रिक के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, इसको लर्न करना चाहते हैं, ये कैसे बनता है, इसमें क्या क्या पॉसिबल है हम इसमें चेंज करना। हमने अभी तक जो एक्सेल शीट से स्टार्ट किया था और उसी के मुख्तलिफ अंदाज से हम लोग उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो लीजिए, आज हम लोग जो हम पिछली क्लास में हम लोगों ने कलर एंड वीव इफेक्ट पढ़ा था उसी को रिज्यूम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले पहले हम लोगों ने, मैंने आपको लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था और शीट का इस्तेमाल करना सिखाया था। आज हम लोग जिस चीज़ का जिक्र करेंगे वो है कलर एंड वीव इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ कौन कौन से तरह के इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कलर एंड वी इफेक्ट क्या होता है, पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ और फिर हम लोग जो इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखें हम लोग, मैं अगर लेट्स सपोज यहाँ पर प्लेन वी फिलअप करता हूँ रेदर देन मैंने 1/3 की 12 फिल किया हुआ है, इसकी बजाय अगर मैं प्लेन व्यू लेता हूँ। ठीक है, लेट मी टेक प्लेन व्यू। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए सोचें कि आई टेक ऑल बीज। ब्लैक कलर का मैं वाप ले लेता हूँ और वाइट कलर का मैं वेफ्ट ले लेता हूँ। ठीक है, या लेट्स सपोज येलो कलर का मैं वेफ्ट ले लेता हूँ या ग्रीन कलर का वेफ्ट ले लेता हूँ। तो वंस आई हैव एक ख़ास कलर का मेरे पास वार्प है और एक ख़ास कलर का वेफ्ट है और तमाम वार्प एक ही कलर का है और तमाम वेफ्ट एक ही कलर का है, तो मुझे कपड़े में कोई ख़ास व्यू नज़र नहीं आएगा। वट आई विल सी दैट कि वार्प का जो ब्लैक कलर है वो वेफ्ट के जब ब्राइट कलर के साथ मिलेगा तो ब्लैक कलर विल टर्न द टोन ऑफ दिस वेफ्ट कलर 50% रिड्यूस्ड। आधा आधा ये ग्रे में चला जाएगा, ये एग्जैक्टली ग्रीन नज़र आने की बजाय ग्रीन का डार्कर ग्रे नज़र आएगा आपके पास। ठीक है, अगर हम लोग फैब्रिक में इसको देखना चाहें, आई डोंट नो फैब्रिक की मैंने फैब्रिक नहीं बनाया हुआ, तो अगर हम लोग इसको फैब्रिक में देखना चाहें तो कुछ
एक ग्रेश, डार्कर ग्रेश जो है ना वो टोन नज़र आएगी, ग्रीन ग्रीन का ग्रेश टोन नज़र आएगा। तो यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। तो लेट मी रिकॉर्ड दिस एज ए फैब्रिक, ठीक है। ये चीज़ नज़र आएगी आपको। तो अगर हम लोग इसको लेकिन अगर हम लोग इसमें से कलर चेंज शुरू करें तो आप देखेंगे कि कलर हमें चेंज जो है, हमें स्ट्राइप फॉर एग्जांपल हम स्ट्राइप्स बनाना चाहते हैं तो हम हर दो कलर जो है वो डिफरेंट कलर के कर देते हैं। लेट्स सपोज हम लोग दो कलर ब्लैक कर देते हैं और दो कलर हम लोग रेड कर देते हैं, या मे बी रेड इज फ्रॉम सी, रेड कलर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये आपके सामने ये स्ट्राइप्स बन जाएंगे। तो अगर हम दोबारा इस कपड़े में जाकर देखते हैं तो कपड़े में आपको स्ट्राइप्स बने हुए नजर आएंगे। तो अभी हम लोग अपने वार पर वेफ्ट के धागों में कलर तो यूज कर रहे हैं, बट दिस कलर डज नॉट, ये कलर वही चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब हम लोगों ने एक तरह का वार्प और एक तरह का वेफ्ट यूज किया था तो उनका जो वीव के साथ कॉम्बिनेशन था वो एक खास तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था जो हमारे हमें कपड़े में नजर आ रहा था। अभी जब हम लोगों ने अपने वाप के धागों को दो दो धागों का कलर चेंज कर दिया है तो यू कैन सी कि हमारे पास लाइन या स्ट्राइप्स बन रहे हैं आपके पास ना। तो इसी तरह से हम लोग जो भी कलर चेंज करेंगे तो हम लोग उसका एक एग्रीगेट जो है ना वो गैस कर सकते हैं कि कपड़े में वो कैसा नज़र आएगा। लेकिन अगर हम लोग वेफ्ट, जैसे हमने वाप को पैटर्न दिया है कलर का, अगर हम वेफ्ट को भी पैटर्न दे दें कलर का तो अब भी हमारे पास ये व्यू जो है वो देखें। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास अगर हम इसको भी बी कलर दे देते हैं तो अभी हमारे पास ये बजाय इसके कि हमें स्ट्राइप्स या चेक नज़र आए, इट स्टार्ट टू अपीयर मेक अ मोटिव, ये हमारे पास मोटिव बनना शुरू हो जाएगा। आप ये देखें राइट साइड पे आपको जो नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं बर्ड्स आई इफेक्ट। तो जो हमारे पास मुख्तलिफ इफेक्ट नज़र आते हैं कलर एंड वी इफेक्ट में, उसमें से एक बुनियादी टाइप का इफेक्ट है, दिस इज कॉल्ड बर्ड्स आई इफेक्ट। दिस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इफेक्ट्स दैट हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट टर्न्स आउट टू बी सीम्स टू बी अ आई ऑफ अ बर्ड, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे ये आँख है किसी बर्ड की, तो बर्ड्स आई इफेक्ट इसको सो कॉल्ड नाम दिए गए। हाउ इट इज टर्निंग, ये कैसे बन रहा है, इसके बनने की वजह यह है कि अगर आप गौर करें कि हमारे जो एक स्ट्रिप है वो दो ब्लैक धागों पर वार्प के मुश्तमिल है। दो ब्लैक वार्प के धागे ये अप से इज टर्निंग इनटू, यू कैन सी ओवर हेयर, ये दो ब्लैक यहाँ पर टर्न हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द वार्प कलर। और जो दो लेफ्ट अप हैं वो रेड, दो रेड कलर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सिमिलरली अगर हम इन दोनों के आगे फॉरवर्ड करें तो अब जब हमारे पास वेफ्ट में भी ब्लैक आ गया और वार्प में भी ब्लैक आ गया तो वी हैव दिस स्क्वायर, ये कंप्लीट एक स्क्वायर बन रहा है ब्लैक का। एंड फर्दर इस पूरी स्टेप में जहां जहां रेड आएगा वी सी दिस टू डॉट्स ऑफ ब्लैक्स एंड टू डॉट ऑफ रेड। एंड जहां जहां ब्लैक वेफ्ट आएगा और वार्प भी ब्लैक होगा तो वहां हमारे पास एक कंप्लीट बॉक्स बन जाता है ब्लैक कलर का। अगर हम दो वेफ्ट आगे, दो वार्प आगे आ जाए, 3 नंबर और 4 नंबर वार्प को देखें तो उनमें जहां दोनों रेड मिलते हैं, वार्प में और वेफ्ट में जो रेड मिलते हैं, तो वी मेक अ कंप्लीट एक्सक्यूज मी बॉक्स। सर, अभी ये सर सही समझ नहीं आ रहा, जरा दोबारा रिपीट करेंगे ये जो आपने ब्लैक वाले की बात की और रेड वाले की। जी बेटा मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे एक दफ़ा एक रिपीट को एक्सप्लेन कर लेने दें, देन ओके सर, ओके। आई विल रिपीट इट। देखिए हमारे पास रिपीटिंग यूनिट हमारी वीव का जो रिपीटिंग यूनिट है इस दिस रीजन, आपको ये नज़र आ रहा है, ये रीजन है, ये 4x4 का एरिया ये हमारा
वीव का एज वेल एज कलर पैटर्न का रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है। तो रिपीटिंग यूनिट में हम लोग देखें कि हमारे पास 2 वार ब्लैक हैं और 2 वार रेड हैं। सिमिलरली हमारे पास वेफ्ट में 2 रेड हैं और 2 वेफ्ट जो हैं वो ब्लैक हैं। तो हमारे पास ये कुल 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ब्लैक विद रेड, वार्प ब्लैक विद वेफ्ट रेड, वार्प रेड विद वेफ्ट ब्लैक और वाइस वर्सा, इनके अलावा भी ब्लैक विद ब्लैक, रेड विद रेड, 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो आई एम एक्सप्लेनिंग दीज 4 कॉम्बिनेशन ओवर हेयर। तो ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे 4x4 रीजन में यहाँ बन रहे हैं। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास जहाँ कंट्रास्टिंग कलर आते हैं तो दे टर्न इनटू 2 डॉट्स ऑफ ब्लैक एंड 2 डॉट्स ऑफ रेड, ठीक है। डायरेक्शन उनकी उलट है, पहले ये दोनों डॉट राइट हैंड साइड पे ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। एंड वेयर द सेम कलर इज मीटिंग ब्लैक विद ब्लैक और रेड विद रेड, सो वी टर्न इनटू अ बॉक्स ऑफ स्क्वायर बॉक्स ऑफ कंप्लीट रेड और ब्लैक। तो ये कॉर्नर्स में आपको एक में ब्लैक और एक में रेड नजर आ रहा है। तो ये जब ये यूनिट रिपीट हो रहा है तो वी आर रिजल्टिंग विद अ डेफिनेट शेप, कपड़े में हमें एक खास तरह की शेप अपीयर हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड वीव एंड कलर इफेक्ट, कलर एंड वीव इफेक्ट, ठीक है। तो इसकी एक टाइप जो मैं अभी बता रहा हूँ, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, आई सपोज कि अब आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप इसको कि हमने इस को ये कलर टर्न कैसे हो रहा है, कलर कैसे बन रहा है इसके अंदर। तो इसके ऊपर किसी को कन्फ्यूजन है, ही कैन और शी कैन आस्क मी कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है अभी। मैं फिर आगे चलूंगा आपको एक और चीज़ बताऊंगा। So everybody is clear? Sir, I have a question. यस सर। Yes, sir. जिसका क्वेश्चन है ही और शी कैन आस्क प्लीज। सर जो असाइनमेंट थी उसमें मैंने आपको डायमंड वीव सेंड की थी, वो उसमें मेरी स्ट्राइप्स बन रही थी, लेकिन जब आपने उसको करेक्ट करके भेजा था तो उसका डिज़ाइन डिफरेंट था। सर वो कैसे हुआ था, वो ज़रा सा बताएंगे कि डिज़ाइन क्यों डिफरेंट आ रहा था। बेटा जी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आई हैव टू लेट यू अंडरस्टैंड हाउ कलर एंड वी इफेक्ट बनता कैसे है। तो अगर आपका क्वेश्चन इसकी एड में है, इस चीज़ को हेल्प करता है तो आप ज़रूर पूछें, अगर आपको कोई पर्सनल मसला है तो आप बाद में पूछें। 74 लोग, हम लोग 75 लोग जो मीट कर रहे हैं तो इनका टाइम एक्सपेंसिव है। हम लोग एक चीज़ समझना चाह रहे हैं कि कलर इफेक्ट कैसे बनता है। तो अगर किसी का इसके बारे में क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछें, मैं वो हमारे ताकि हम हेल्प हो जाए कि कोई चीज़ हमारी मिस ना हो जाए। तो किसी और का क्वेश्चन है, किसी का पर्सनल क्वेश्चन तो मैं बाद में जवाब दूंगा। वो इसी से रिलेटेड है कि अगर डिफरेंट डिज़ाइन आ रहा है तो उसकी क्या वजह होगी। दिस इज़ माई क्वेश्चन एक्चुअली। सर बेटा जी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन वंस मोर। दिस इज द रिपीट। आप देखें कि 4 धागे हमारे वार्प के हैं, जो 2 डार्क कलर के हैं, 2 रेड कलर के हैं, और 2 ही हमारे वेफ्ट के धागे हैं जो 2 रेड और 2 डार्क हैं। अगर इसके साथ वीव को देखा जाए तो हमारे पास वीव असल में 2x2 पे रिपीट हो रही है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिला के इट इज कंप्लीटिंग ओवर 4x4 रीजन। दिस 4x4 रीजन इज मेकिंग दिस अफेक्ट। अगर आप 4x4 रीजन यहाँ देखें तो एक्चुअली इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शंस वेयर ब्लैक विद रेड और ब्लैक विद ब्लैक, रेड विद रेड और कंट्रास्ट कलर जब मिलते हैं आपस में तो ये 4 तरह की आउटपुट आती है आपके पास। इधर वी हैव अ कंप्लीट बॉक्स ऑफ रेड और कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स ऑफ 2x2 रीजन in form of black color or red color. 2 is coming from the weft and 2 is coming from the warp. So we have a square of black color और square of red color, और जहाँ ये दोनों कलर मुख्तलिफ हैं वहाँ हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बनने की बजाय एक 2 डॉट्स जो ब्लैक के और 2 डॉट्स जो है ना वो रेड के नज़र आ रहे हैं इन ऑपोजिट कॉर्नर्स के अंदर। तो ये जब ये चीज़ जब रिपीट हो रही है तो वी आर टर्निंग, हमारे पास ये जो है ना बर्ड्स आई बन रहा है। नाउ वन अफेक्ट इज बर्ड्स आई, लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, अगर इफ आई टर्न माई अफेक्ट, मैं धागों की तरतीब को एक एक धागे पर ले जाता हूं, ठीक है। इफ आई मेक इट लाइक दिस,
लाइक दिस, और इसी तरह से मैं इसको आई टर्न दिस लाइक लेफ्ट में भी मैं यही चीज़ रिपीट कर देता हूँ। तो यू वुड सी क्या है कि हमारे पास कंप्लीट लाइंस बन गई हैं, अनइंटरप्टेड कंटिन्यूस लाइंस बन गई हैं। इसे हम लोग सॉलिड लाइंस बोलते हैं। अब व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, लेट मी रिपीट, लेट मी टेल यू, दिस इज हैपनिंग इन दिस रीजन। अब हमारे पास जो हमारी रिपीट आ रही है वो दो धागे वाप के रिपीट हो रहे हैं बार बार, दो धागे वेफ्ट के रिपीट हो रहे हैं बार बार, और हमारी वीव की इटसेल्फ जो रिपीट है वो भी 2 बाई 2 यानी 2 वार्प और 2 वेफ्ट के ऊपर है। तो हमारा टोटल कॉम्बिनेशन जो है वो 2 वार्प और 2 वेफ्ट पे इंक्लूडिंग दी कलर पैटर्न पूरा हो रहा है। तो इसमें जो अभी अभी हमने एक जरा बड़े रीजन में देखा था वही चीज़ अब छोटे रीजन में नजर आ रही है कि जब सेम कलर मिलता है, यू सी इट कि हमारे पास यहाँ पर रेड है, और जब ये रेड इस रेड से मिलेगा, ठीक है, तो अगर हमारे पास वट एवर द केस वी विल ऑलवेज हैव अ रेड कलर, ठीक है। दिस रेड, सेकेंड नंबर रेड ओवर हेयर और फर्स्ट नंबर रेड ओवर हेयर, व्हेन दे मीट अप एट सेकेंड वेफ्ट और फर्स्ट सेकेंड वेफ्ट ऑफ फर्स्ट वार्प, तो हमारे पास हमेशा रेड कलर नजर आता है। और जो फर्स्ट वार्प है, फर्स्ट वार्प और फर्स्ट वेफ्ट जहां मिल रहे हैं वहां चूंकि वार्प अप है और वार्प का कलर रेड है, तो वी आर हैविंग रेड अगेन। सो दिस कंप्लीट स्ट्रिप ऑफ रेड कलर इज once because of the warp color and once because of the weft color। चूंकि दोनों कलर सेम है तो हमारे पास कंटिन्यूसली एक सीधी स्ट्राइप बन जाएगी जो सॉलिड लाइन बनेगी एक कलर की। सिमिलरली फॉर द ब्लैक, अगर आप ब्लैक पे गौर करो तो ब्लैक में भी इसी तरह से हो रहा है कि वंस वेफ्ट जो है वो ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर रहा है फर्स्ट वन, एंड द सेकेंड टाइम चूंकि वार्प आप है यहाँ पर और वार्प का कलर भी ब्लैक है, सो वी हैविंग द ब्लैक अगेन। तो बेसिक यूनिट हमारे पास ये है और यही यूनिट हर जगह रिपीट हो रहा है, एंड वी आर हैविंग दिस इफेक्ट जिसमें सॉलिड लाइन प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर हम इनकी तरतीब चेंज कर दें, अगर हम लोग स्टार्ट वन रेड की बजाय वन ब्लैक से करें, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम वन ब्लैक सिमिलर टू दी वेफ्ट, तो क्या होगा कि हमारे पास वही इफेक्ट आ रहा है, बट नाउ हमारे पास जो लाइंस हैं वो वर्टिकल होने की बजाय हॉरिजॉन्टल हो गई हैं। उसकी वजह क्या है, अगेन ब्लैक धागा यहाँ वार्प है, पहला धागा अप जो है वो वार्प है और वार्प का धागा ब्लैक है, सो वी आर हैविंग अ ब्लैक कलर। सेकेंड जो वार्प है वो रेड कलर का है, लेकिन सेकेंड के ऊपर हमारा वेफ्ट अप है और वेफ्ट जो है वो ब्लैक है, सो वी हैविंग द ब्लैक कलर अगेन। तो हमारे ये दो जो ब्लैक हैं रिपीट के अंदर दोनों ब्लैक है, वो पहला वार्प का और दूसरे वार्प का पहला वेफ्ट जो है दोनों ब्लैक हो गए। सेकेंड जो वेफ्ट है पहले वार्प का वो डाउन है, डाउन मीन इट विल बी रिप्रेजेंटिंग अ वेफ्ट एंड वेफ्ट इज रेड एंड वी आर हैविंग ए रेड कलर ओवर हियर, दिस वन। एंड सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड जो हमारे पास वेफ्ट है सेकंड वार्प का, वहां वार्प अप है एंड वार्प कलर इज रेड अगेन, सो वी हैविंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस वन, both one up and down is causing to have a red color, so we are having solid lines of horizontal lines of two colors। तो इसी तरह से हमारे पास इसमें बताने का मकसद ये है कि यू कैन क्रिएट अ सॉलिड लाइन इफेक्ट। सॉलिड लाइन इफेक्ट जनरली कम्स when you use a plane weave or a derivative of plane weave, और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो इस तरह का होता है कि दैट कंप्लीट्स विद द रिपीट ऑफ द डिजाइन वीव। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 1 by 1 की बजाय अगर इफ आई मेक अ 2 by 2 mat, you see if I make a 2 by 2 mat, मैं अगर यहाँ पर 2 by 2 mat बनाना चाहूँ,
तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो हमारी जो कलर की रिपीट है वो पूरा पूरा साथ में फिनिश नहीं हो रही, बल्कि वो एक पार्शियली डिवाइड कर रही है हमारे एक रिपीट को। ठीक है, हमारे हमारा जो 2x2 का जो रीजन है, दो धागे मसलसल अप हैं, उसमें से हमारा जो कलर पैटर्न है वो उसका हाफ पोर्शन है, उसको डिवाइड तो कर रहा है लेकिन उसका पार्शियल पार्ट है, उसका कंप्लीटली उसके साथ फिनिश नहीं हो रहा। तो जनरली जब इस तरह का इफेक्ट आएगा और ये इफेक्ट वार्प एंड वेफ्ट में सिमिलर होगा, तो वी विल एंड अप अ रेगुलर पैटर्न, और यहाँ रेगुलर जो पैटर्न है वो स्टेप इफेक्ट बन रहा है। तो अभी हमने देखा कि सबसे पहले हमने बर्ड्स आई व्यू बनाया था, फिर हमने सॉलिड लाइंस प्रोड्यूस किए, और अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्टेप इफेक्ट बन रहा है। स्टेप इफेक्ट के अंदर कैसे बन रहा है कि जब व्हेन वी हैव अ कलर पैटर्न जो हमारी एक स्क्वायर वीव को इवनली पार्शियली डिवाइड करेगा, कंप्लीट डिवाइड करने की बजाय पार्शियली डिवाइड करेगा, तो देयर इज अ चांस कि हमारे पास स्टेप इफेक्ट बनेगा। लेकिन हमारा ये रिक्वायर्ड नहीं था, मैं बात कर रहा था सॉलिड लाइन की। तो अगर हमने इसको सॉलिड लाइन में कन्वर्ट करना है तो हमें अपने कलर पैटर्न को जैसे ही जितनी हमारी रिपीट साइज है उतना ही रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमें 4x4 का डिजाइन वीव का रिपीट साइज है, तो कलर भी हमें उसके मुताबिक लेना पड़ेगा। तो हमें 2 डार्क और 2 रेड लेने पड़ेंगे। तो अगर हम इसी चीज को अगर कंटिन्यू करते हैं और इसी तरह से हम वेफ्ट में भी ऐसे करते हैं। सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, 9:20 हमारी नेक्स्ट क्लास है। हाँ जी जनाब, मुझे पता है, लेकिन हम लोगों ने जो 10 मिनट ज़ाया किए हैं वो मैं छोड़ दूं यहाँ पर, ना सिखाऊं आगे? सर आप सिखा दें, मैं वैसे बता रही हूँ कि सब बच्चे ये कह रहे हैं। क्योंकि सर वो फिर सब सर भी आ जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि क्लास टाइम पे आया करें। चलो जी, मुझे 1-2 मिनट और दें ताकि मैं इसको फिनिश कर लूं। तो ये देखिए अब हमारे पास सॉलिड लाइन बन गए हैं अगेन। हम इसकी ये जो फर्स्ट अप है, ईदर वार्प और वेफ्ट इज मेकिंग अ ब्लैक कलर। सिमिलरली यहाँ जो अप है, ईदर वार्प और वेफ्ट इज मेकिंग अ ब्लैक कलर अगेन, सो दैट इज व्हाई वी हैव सॉलिड लाइन ब्लैक। और ऊपर वाले पोर्शन में अगेन हमारे पास ये जो व्हाइट रीजन है जहां सारे जो डाउन है, तो रेड इज कॉजिंग फ्रॉम द वेफ्ट, और ये जो अप है इट इज कॉजिंग द रेड फ्रॉम द वार्प। सो अगेन वी हैव सॉलिड लाइन। तो अभी हमने देखा कि वी कैन प्रोड्यूस वेरियस काइंड ऑफ रेगुलर इफेक्ट्स, मोटिव्स। So one I have showed you continuous line effect, the other I have showed you the step effect, and then I have showed you a bird's eye effect. तो अगर जब आप वीव चेंज करोगे, अब जब वीव चेंज करोगे तो you can produce various effect. So I'm not assigning you an assignment, but I'm asking you that try कि आप जब डिफरेंट तरह की वीव यूज करते हो तो हाउ मेनी डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं कलर कॉम्बिनेशन से, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड कि भाई किस तरह से वो डिजाइन बन रहा है, किस तरह से वो इफेक्ट बन रहा है, व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है कि वो जो इफेक्ट जो है ना वो रिजल्ट हो रहा है। तो इंशाल्लाह कल हम लोग रिज्यूम करेंगे इससे आगे, और मैं आपको ये कलर एंड वी इफेक्ट का भी पोर्शन हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। So see you in the next class. Before going, I should mark your attendance. So let me mark your attendance, then you can leave. Suppose I have attendance. Okay, thank you very much. See you again. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। सर खुदा हाफिज सर।